हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं बारक्राफ्ट इन्फोटेक। दोस्तों एक्चुअली मैं फिर से आप सबों का एक बार अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं ये बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हर किसी को जानना ज़रूरी है अगर आप इंटरनेट की दुनिया में हैं। और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इंटरनेट की दुनिया में नहीं है। तो आप समझ गए होंगे जो मेरा टॉपिक है वो है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। साइबर क्राइम तो आपने सुना होगा कि साइबर क्राइम होते हैं, इंटरनेट में भी एक क्राइम होता है जहां पे लोग एक दूसरे को बिना देखे क्राइम करते हैं। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग का मोहल्ला में क्राइम होता है तो क्या होता है कि उसके बचाव किया जा सकता है, उसका सावधानी हम लोग बरतते हैं। लेकिन साइबर क्राइम जो होता है उससे हम कैसे बच सकते हैं, तो उससे बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो ही आपको साइबर सिक्योरिटी समझ में आएगा। और अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो एक चीज़ का गारंटी है कि कभी भी, आज कल या आने वाले दिनों में कभी भी आपका ना कोई बैंक अकाउंट हैक कर सकता है ना आपका ईमेल आईडी हैक कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए, वीडियो को देखिए, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि अगर टाइम नहीं है तो आप बाद में देखिएगा। लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन में ऐसे ही लोगों के पास पैसा नहीं है और बहुत सारा ऐसा आजकल आपको न्यूज सुनने के लिए मिल रहा होगा जहां पे लोगों ने इसके अकाउंट को हैक करके इतना पैसा निकाल लिया, उसके अकाउंट को हैक करके उतना पैसा निकाल लिया। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे इश्यूज होती है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और हम कैसे अपने पैसों को बैंकों में सुरक्षित रख सकते हैं जिससे उसको कोई चुरा ना सके। तो सबसे पहला चीज आता है कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, क्योंकि अगर इसको समझ गए तो आप आगे का पॉइंट को समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है कि जब भी आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट में सुरक्षित रहने के माध्यम को ही साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। आपका प्रोग्राम सेफ है, आपका मोबाइल सेफ है, आपका कंप्यूटर सेफ है और इसको सेफ रखने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया जाता है जिसको बोला जाता है साइबर सिक्योरिटी। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, मैं आपको हर एप्लीकेशंस को स्टेप बाय स्टेप इसमें डिटेल से बताने वाला हूं। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी, जब भी कोई साइबर क्राइम होता है उससे बचने के लिए जो चीजें होती है वही होता है हमारा साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, मतलब साइबर सुरक्षा का मतलब क्या है? तो साइबर सुरक्षा का मतलब है कि जो भी आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आपका जो डेटा है, जो आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको सुरक्षित रखने का तरीका ही हमारा साइबर सुरक्षा कहलाता है। यही होता है साइबर सुरक्षा। और हर कोई, आपका भी डेटा इंटरनेट में है, मेरा भी डेटा इंटरनेट में, हर किसी का डेटा इंटरनेट में। इवन आप बैंक में जाइए तो बैंक पूरा इंटरनेट है, मोबाइल इस्तेमाल कीजिए तो मोबाइल से पूरा इंटरनेट है। हर चीज में पूरा ना पूरा, कहीं ना कहीं सब चीज इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है और इन्हीं से बचने का तरीका साइबर सुरक्षा कहलाता है। तो अभी जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब क्या है कि कोई भी जो आप नेटवर्क से कनेक्टेड है, जैसे आप फेसबुक से कनेक्टेड है, फेसबुक एक प्रकार से नेटवर्क है। जब आप चला रहे हैं फेसबुक, उसी वक्त में दुनिया के हर एक कोने में फेसबुक चलाया जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, नेटवर्क से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में जो घुसपैठिए लोग होते हैं, जो चोर लोग होते हैं, उनसे वो ना घुस पाए, इसी को बोला जाता है नेटवर्क सुरक्षा। ये साइबर सिक्योरिटी 1 है। अगर हम लोग दूसरा देखें कि साइबर सिक्योरिटी कितने प्रकार के होते हैं, मैं वो बता रहा हूं। तो पहला हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया। दूसरा जो है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या करता है कि जो भी आप एप्लीकेशन चलाते हैं, चाहे वो मोबाइल में हो या कंप्यूटर में हो, उससे सुरक्षा प्रदान करता है हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तीसरा आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपका इंटरनेट में है उसी को बचाने का तरीका
कैसे उसको बचाया जाए, यही होता है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मतलब आपका इंफॉर्मेशन कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इसी को बोला जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो एक पार्ट है साइबर सिक्योरिटी का। चौथा नंबर में आता है हमारा ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ऑपरेशनल सिक्योरिटी क्या होता है कि जब भी आप अपने डेटा को इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, इंटरनेट पे रखते हैं, तो उस वक्त ये डिसाइड होता है कि आपका डेटा किस जगह स्टोर हो रहा है और वो कितना सुरक्षित है। स्टोर करने के लिए क्या क्या ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो ऐप इंस्टॉल करते समय क्या होता है, बहुत सारा आपका परमिशन मांगता है। आपका ईमेल का परमिशन चाहिए, मोबाइल का परमिशन चाहिए, तो वहाँ पे आपका सिक्योरिटी खतरे में आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं ऑपरेशनल सिक्योरिटी, कि जब भी आप अपने डेटा को कहीं पे सेव करके रखते हैं, इंटरनेट पे चलाते हैं, तो आपको ये ऑपरेशन को समझना जरूरी है कि मेरा डेटा मैं जहां ऑपरेट कर रहा हूं, क्या वो जगह सुरक्षित है, जहां मैं अपने डेटा को रख रहा हूं क्या वो जगह सुरक्षित है, और यही कहलाता है हमारा ऑपरेशनल सिक्योरिटी। पांचवा नंबर है हमारा डिजास्टर सिक्योरिटी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो चीजें हैं, ये क्या करती है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी साइबर क्राइम का शिकार होता है, तो इनका काम है उसके ऊपर प्रतिक्रिया करना, उनको संभालना और किस तरह से उनको सही ढंग से सिक्योर करके आगे लेके जाया जाए, ये काम होता है इसका। और हमारा जो छठा जो साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है वो है एंड यूजर एजुकेशन। नाम से ही जैसा लग रहा है कि एंड यूजर एजुकेशन क्या है, ये आपको एजुकेट करने का काम करती है कि आप पर्सनली, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं या आप पर्सनली अगर कोई चीज कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको एजुकेट होना जरूरी है कि आप किस तरह से ये जो साइबर क्राइम से आप बच सकते हैं। एजुकेशन में क्या आता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका फर्स्ट फाइल आया, अटैचमेंट आया, और आप उस अटैचमेंट को आपने खोल दिया। अब जैसे ही आप अटैचमेंट को खोलते हैं, आपका सिस्टम कहीं ना कहीं हैक हो जाता है। क्योंकि हो सकता है ज़्यादातर जो हैकिंग होता है इसी के कारण से होता है कि आपको समझ में नहीं आता है, आपके पास कोई भी ईमेल आया, आप उसको ओपन कर दिए, उसमें वायरस होता है, और वो वायरस क्या करता है कि जो भी पासवर्ड आप अपने कंप्यूटर में डालते हैं, वो पासवर्ड डायरेक्ट हैकर के पास चला जाता है, जिससे वो आपको आराम से ट्रेस कर सकता है और आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। तो एंड यूजर एजुकेशन बहुत जरूरी है और सबको एजुकेट होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एजुकेशन हालांकि बोरिंग होता है, मुझे पता है, लेकिन यही एजुकेशन है जो आपको, आपके परिवार को, आपके बैंक को, आपके व्हाट्सएप को, आपके फेसबुक को, आपके जीमेल को, आपके यूट्यूब को, हर चीज को सेव करके रखता है, यानी कि सेफ करके रखता है। तो अब आप सोचिए कि इसको सीखना है या नहीं सीखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका बहुत सारा लंबा पार्ट है, अगर मैं करूंगा तो ये वीडियो लगभग 1 घंटा से ऊपर चला जाएगा। तो मैं फिर नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करूंगा इसके आगे आने वाले समय में कि साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या चुनौतियां हैं, साइबर सुरक्षा के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, साइबर सुरक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं छोटा छोटा वीडियो बना करके आप लोगों तक इसको पहुंचाऊं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और आप सुरक्षित रह सकें। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को जानता हूं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं, और आप लोगों को ये फर्ज बनता है कि उसको आप लोग सीखें और उस पर अमल भी करें। नहीं तो फिर बाद में रोने से कोई फायदा नहीं है। आप जाओगे पुलिस के पास, सर मेरा ये हो गया, ऐसे हैक हो गया, वैसे हैक हो गया, कुछ नहीं होता है हैक होने के बाद। तो हैक होने से बचे रहें, इसके लिए इसको समझते रहिए। और एक चीज़ और, अगर आपको ये वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे क्या है कि ऐसे जो इन्फॉर्मेशनल जो जानकारियाँ होती है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे आपको जानकारी मिल सकता है और आप जो अनवांटेड थिंग्स है उससे आप बचे रह सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।